अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बेवरेज का सॉफ्टवेयर का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ काउंट। यहाँ पे 3 लेवल का हमारे पास चार्ट ऑफ काउंट होता है। लेवल 1 ये लेवल 2 होता है और ई नंबर पे जो होता है ये चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3 होता है। उसके अलावा स्कीम प्रोफाइल होती हैं डिस्काउंट्स वगैरह के लिए। मास्टर टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कैटेगरी फॉर आइटम्स होती हैं कि हमारे पास पेट्स होते हैं, रेगुलर बॉटल्स होती हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं। और आइटम प्रोफाइल में हम उनकी आइटम्स बनाते हैं। एसपीओ में हम सेल पर्सन ऑफिसर्स की प्रोफाइल बनाते हैं। ये सारा मास्टर जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमारी वर्किंग होती है ऐड रिकॉर्ड के अंदर। कैश रिसिप्ट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक वाउचर, ये है कैश के लिए जब हमने रिसीविंग करनी है उसकी इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी कैश बुक के ऊपर। अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो किसी भी सप्लायर को या किसी भी एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे उसका इफेक्ट भी हमारी कैश बुक पे आएगा। और बैंक वाउचर या जर्नल वाउचर हम यूज़ करते हैं जब हमने बैंक के थ्रू एंट्री करनी होती है। और उसके अलावा लॉन्ग रेट वाउचर भी होता है। परचेजिंग आ जाती है जिसमें सिंपल परचेजिंग मतलब बॉटल्स की है, फिर एम्प्टी की परचेजिंग अलग है। इसी तरीके से सेल में सेल इनवॉइस है, एम्प्टी की सेल इनवॉइस अलग है। अगर डायरेक्ट पार्टी को सेल करते हैं तब भी सेल कर सकते हैं। अगर रूटमैन वाइज सेल करते हैं तो तब भी हम पहले रूटमैन को सेल डालेंगे, फिर रूटमैन के थ्रू पार्टी को सेल क्रेडिट सेल डालते हैं। उसके अलावा कैश काउंटर सेल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे परचेजिंग आ जाती हैं, रिटर्न्स हैं, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, एम्प्टी मॉड्यूल्स हैं, पार्टी इशू करनी है हमने एम्प्टी बोतल एजेंसी को, फिर एम्प्टी बोतल लेनी है एजेंसी से वापस रिफिल करवा के। उसके अलावा जो टूट जाती हैं डिस्पोज ऑफ एम्प्टीज उनको निकालने का तरीका है। सैलरी वाउचर्स यहाँ से बनते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर है। इसके अलावा ये सारी आगे रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, लेजर, लेजर डिटेल, ट्रायल बैलेंस, परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, इसी तरीके से सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं और यूटिलिटी में हमारे पास यूज़र राइट्स हैं, बैकअप ऑप्शंस हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं मास्टर में से। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 है। इसको हमने अगर ओपन किया तो यहाँ पे फुल व्यू करने पे इसने हमें दिखाया कि हमारा शेयर होल्डर अकाउंट जो बनेंगे वो बनेंगे 11 नंबर कोड में, 13 में लॉन्ग टर्म लोन्स, 15 में फिक्स एसेट। परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना होता है 30 के अंदर। हमने जो अकाउंट बनाने होते हैं वो होते हैं सप्लायर्स के और कस्टमर्स के, बैंक्स के और एक्सपेंसेस के। तो इन्वेस्टर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हमारी ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर में चली जाती है, वो एंड पे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते होते हैं। कैपिटल हमारा जो होता है वो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप उसका बना हुआ होता है, हमने सिर्फ उसमें शिफ्टिंग करनी होती है उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेएबल था 31 सप्लायर वाला, उसमें हम सप्लायर्स बनाएंगे। 35 है रिसीवेबल्स जिसमें हम कस्टमर्स बनाएंगे। यहाँ से हमने सिर्फ लेवल 1 में से ग्रुपिंग को चेक किया, उसके बाद रिटर्न बैक कर दिया। सेकेंड लेवल में आए लेवल 2 के अंदर। अगर हम फुल व्यू करते हैं तो उसी लेवल के ऊपर ये देखें उनकी सब ग्रुपिंग ऐड होती जा रही है। तो शेयर होल्डर जो भी होंगे वो 1101 में ऐड होते जाएंगे। स्टार्टिंग में ओपनिंग अकाउंट होता है 1102 के अंदर बना हुआ, सारी इन्वेस्टमेंट उसी में इकट्ठी हो रही होती है और उसको फिर एंड पे हम शेयर होल्डर वाले ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं। और फिक्स एसेट बनेंगे 15 में। अगर पेएबल की बात करें, पेएबल अकाउंट्स जो हमने बनाने हैं सप्लायर्स के, तो वो हमारा यहाँ पे 3101 में बनेगा। इसी तरीके से 3501 में हमारे क्या बनेंगे, कस्टमर्स बनेंगे। ठीक है, एक ग्रुप है सिर्फ 3501। अगर हम चाहें तो 3502, 3503, 3504 यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स को हम एरिया वाइज भी बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसका नाम साहिवाल एक ग्रुप रख देता हूँ तो ये जितना भी कस्टमर मेरा साहिवाल का बनेगा वो 3501 के अंदर बनेगा। अगला ग्रुप अगर मैं ऐड करता हूँ 3502 लेवल 2 के अंदर, उसको मैं आरिफ वाला का नेम दे देता हूँ। तो मेरा जितना भी आरिफ वाला का कस्टमर बनेगा वो 3502 के अंदर आ जाएगा। नेम आपकी अपनी मर्जी है, आप ऊपर वाले में पहले आरिफ वाला रख लें, नीचे वाले में साहिवाल रख लें, जैसे भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आरिफ वाला यहाँ पे कर दिया कि ये मेरा आरिफ वाला जो है 3501 के अंदर है। ठीक है, अब कस्टमर मैंने 3501 में बनाने हैं, सप्लायर अकाउंट्स मैंने 3101 में बनाने हैं और कैश और बैंक के अकाउंट मैंने 4501 में बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने कहाँ से हैं, मास्टर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट, ई नंबर पे हमने इसको ओपन करना है। सब अकाउंट यहीं से बनने हैं। ऊपर उनके ग्रुप कोड आने हैं, पहले टाइटल, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आने हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट ग्रुपिंग में हमने बताना है कि हमारे वो अकाउंट्स कैसे पेबल्स हैं या रिसीवेबल्स हैं। यहाँ से पहले ऐड करेंगे, ऊपर ग्रुप कोड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 31 ग्रुप यानी कि पेबल्स का। उसका जो सब लेवल ग्रुप था वो था 01 और उसमें जो पहली पार्टी हम बना रहे हैं वो 0001 पे बनेगी। नेक्स्ट 0002, नेक्स्ट 0003,
इसका मतलब हमारे पास इस ग्रुप के अंदर पेएबल में 10,000 अकाउंट बनेंगे। तो जब हमने 0001 लिख के एंटर किया, उसने कहा जी अपने सप्लायर का नेम बताएं। आपने यहाँ पे सिंपली लिखा कोक, अगर आपका सप्लायर है तो CCBPL कोड का वो हम बना देते हैं शॉर्ट में, या आप उसको चाहें कोक सप्लायर लिख लें, जैसे भी आप नाम लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो मैंने यहाँ पे CCBPL कोक का लिख दिया सप्लायर का नेम, उसका एड्रेस लिख दिया, वो कहाँ का है, लाहौर है या मुल्तान है, जिधर का भी है वो एड्रेस यहाँ पे लिख दें। उसके अलावा मज़ीद कोई डिटेल देनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। एंटर करने पे जब हमारा कर्सर बैलेंस शीट कोड में आ गया, तब हमने इसको यहाँ पे बताना है कि ये अकाउंट हमारा क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। और ये फर्स्ट ग्रुपिंग में ही क्यों बताना है, क्योंकि इसका फर्स्ट कोड जो सा है ये 31 है, ये 11 से 45 की ग्रुपिंग के दरमियान में आ रहा है। तो हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन किया, हमारा ये था सप्लायर पेएबल, अगर कस्टमर होता तो वो रिसीवेबल बनना था। हमने सप्लायर पेएबल लिया, इंटर इंटर करके सिंपली नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टी का, प्रीवियसली हमने अगर उसके पैसे लेने हैं तो डेबिट में होंगे, अगर देने हैं तो क्रेडिट में होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने इनका 3 लाख देना है, इंटर किया, अकाउंट सेव पे आ गया, एक इंटर और किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। ये एक सप्लायर बना। नेक्स्ट 31010002 आ जाएगा। दूसरा सप्लायर कोई भी आपका नेम हो सकता है पार्टी का, वो आ जाएगा, ठीक है। उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, ग्रुप यही रहेगा एस सप्लायर पेएबल वाला, और उसका भी अगर फर्दर कोई पैसे देने वाले थे वो दे के सेव कर देंगे। तो ये दूसरा सप्लायर बन गया। इसी तरीके से अगर कस्टमर की बात करें तो 35 हमारा रिसीवेबल ग्रुप था, 01 जो सेकंड ग्रुप था वो आरिफ वाला का था। अगर मैं इसकी जगह पे 02 कर देता, ये साहिवाल का ग्रुप बन जाना है। तो हमने इसको 01 ही रखा, और उसमें जो पहला कस्टमर बना रहे हैं वो 0001 पे आएगा। उसने कहा जी इस पे आपका एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है कैश काउंटर के नेम से, यानी कि जो भी कैश पे चीज़ ले लेता है उसकी सेल हम कैश काउंटर में डाल दिया करेंगे। तो सेकंड अकाउंट ऐड करने के लिए हमने दोबारा ऐड बटन प्रेस किया, 3501 करके हमने लास्ट कोड चेंज कर दिया 0002। तो यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि आरिफ कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर, यूँ करके मैंने मतलब कि शॉप का नेम दे दिया, या कोई भी पार्टी नेम हो सकता है, उसका नेम दे के उसका एड्रेस लिख दें, वो कहाँ का है, उसका डिटेल सारी लिख दें, फ़ोन नंबर वगैरह लिख दें। उसके बाद इंटर करके जब आप यहाँ पे ग्रुपिंग में आ जाएंगे, अब ये ग्रुप भी 35 है, इसी ग्रुपिंग में आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ से खाली कर देना है और दोबारा से ग्रुपिंग में नीचे जाना है, और इस दफ़ा हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है रिसीव। इंटर 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 करके हमने यहाँ पे इसका बैलेंस बता देना है कि इसका प्रीवियसली हमारे साथ क्या लेन देन है, ठीक है। हमने कहा जी हमने इससे 80,000 लेना है, इंटर इंटर करके सेव कर दिया। अब फर्दर जितना भी हमारा कस्टमर है वो इसी ग्रुप में 3501 में 0003 0004 0005 करके इसमें ऐड होता जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हम इसमें सारे अकाउंट ऐड करते जाएंगे। अगर कैश और बैंक की बात करते हैं तो 4501 हमारा कैश और बैंक का कोड था। इसमें जो पहला नंबर अकाउंट होता है उसमें हमारी ऑलरेडी कैश बुक बनी हुई होती है। कैश बुक यानी कि हमारा जो डेली का रोज नाम चलता है। तो इससे आगे जो भी हमने अकाउंट बनाना है 01 में वो 02 पे बनेगा या 3 पे बनता जाएगा, वो फिर हमारे बैंक अकाउंट बनते जाएंगे। जैसे मिज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, और अगर आप चाहें तो A/C लिख के उसका अकाउंट नंबर भी उसके साथ मेंशन कर सकते हैं। इंटर इंटर करके नीचे आ जाएंगे। इस दफ़ा बैलेंस शीट कोड में अगर आप देखें तो 45 कोड है इसका, ये भी पहली ग्रुपिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देंगे कैश एट बैंक, और हम सिर्फ और सिर्फ जब हमने बैंक बनाना है ना, ओनली फॉर कैश एंड बैंक, तब हमने यहाँ पर भी एक ग्रुपिंग देनी होती है कैश फ्लो की। बैंक के टाइम पे सिर्फ ये 2 ग्रुपिंग आनी होती है, और इंटर करना है। नीचे हमारे पास आ जाएगा कि बैलेंस का क्या प्रोसीजर है, कि इसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मैंने कहा जी यहाँ पे हमारे पास 5 लाख ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारे बैंक बन गया। अगर इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही, जो लेवल 2 में अगर हम जाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं लास्ट पे 55 होता है एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड एक्सपेंसेस खुद ब खुद बन रहे थे बैक एंड पे, सेलिंग एक्सपेंस भी खुद ब खुद ऐड हो रहे होते हैं, जैसे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, वो इसी उसके ऑलरेडी ग्रुप्स में प्री डिफाइन बने होते हैं। हमने जो बनाने हैं वो हमारे बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिनको हम जर्नल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, और वो बनेंगे 5503 के अंदर। तो एक्सपेंसेस के लिए भी हम इसी जगह पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे 5503 0001 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास एक मिसलेनियस एक्सपेंस बना हुआ है। इसके अलावा जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आप 2 नंबर 3 नंबर पे आगे ऐड करते जाएंगे। जैसे आप फूड एक्सपेंस कह लें,
पेट्रोल एक्सपेंस कह लें, एक्सपेंस को बनाते जाएं। इस दफ़ा आपने पहली ग्रुपिंग में भी कुछ नहीं देना, ना थर्ड वाली में। इस दफ़ा आपने आना है 50 से 55 वाली ग्रुपिंग में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली ग्रुपिंग में, और इसमें से आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की ग्रुपिंग सेलेक्ट करनी है और इंटर इंटर करके सेव कर देना है। ये एक ग्रुप बन गया। इसके अलावा तीसरा अकाउंट ले लिया, वो हमारा पेट्रोल एक्सपेंस आ गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस आ गया, जो भी आपने एक्सपेंसेस बनाने हैं वो बना के यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये जितने भी अकाउंट्स हमने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाए हैं, इनको अगर हमें चेक करना होगा तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे डेट पे इंटर करेंगे, लेजर कोड में आके इंटर करेंगे और यहाँ पे नेम दे देंगे, जैसे मैंने आरिफ कोल्ड था उसका नेम बनाया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि हमारा डिस्काउंट का एक अलग अकाउंट बन के आ जाता है ऑटोमेटिकली, और पार्टी वाइज एक अलग अकाउंट आ जाता है। ये वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर भी मेंशन है कि जब भी हम 35 नंबर अकाउंट बनाएंगे, यानी कि रिसीवेबल का, उसका ऑटोमेटिकली एक 37 नंबर पे डिस्काउंट का अकाउंट भी सेम नाम पे बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट शो हो गए थे, एक 35 वाला और एक 37 वाला। यहाँ पे हमने 35 वाला ये अकाउंट का लेजर ओपन किया। इसने दिखाया जी कि आपका ये अकाउंट है, ये एड्रेस है, इसका 80,000 डेबिट में है, आपने इससे लेना है। यहाँ पे ये व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए कह रहा है, इसको भी फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अगेन लेजर में सप्लायर का लेजर देखना है तो CCBPL का लेजर ले लिया, एंटर किया, उसने दिखाया जी कि ये मुल्तान का है, ये लाहौर का है और इसका 3 लाख आपने देना है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। और अगर हम ओवरऑल सारे अकाउंट देखना चाहें तो हम फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस में जाके C नंबर का ट्रायल बैलेंस ले लेंगे और इंटर इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है कि हमारी टोटल अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट ऐड हो चुकी है, ये ओपनिंग अकाउंट में वो ऐड हो रही है, और कौन कौन से सप्लायर्स हैं। सप्लायर पेबल्स आ गए, ये 2 सप्लायर हमने बनाए थे, एक का 3 लाख देना था, एक का 60,000, टोटल 360 देना है। रिसीवेबल में हमारे पास एक ही एरिया हमने बनाया था आरिफ वाला, जिसमें हमने कस्टमर ऐड किया था। दूसरा एरिया भी बना हुआ है लेकिन उसमें कोई कस्टमर ऐड नहीं था, तो उसमें हमने 80,000 लेना है। और कैश और बैंक में हमने कैश में अभी तक कोई पैसे नहीं रखे, बैंक में हमारे पास 5 लाख पड़ा हुआ है, तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारा आपको ग्रुपिंग वाइज टोटल नजर आ जाता है। आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा ट्रायल बैलेंस में इक्वल जाएगा, डिफरेंस इसका जीरो रहेगा, यानी कि आपकी सब एंट्रीज बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस और लेजेस में से देखने के बाद हम पहले समझते हैं हमारे कैश इन आउट की बातें और बैंक के वाउचर्स की चीज़ें। जब ये चीज़ें क्लियर करेंगे उसके बाद हम इन्वेंट्री साइड पे आते हैं। तो कैश रिसिप्ट वाउचर का मतलब है जब भी आपने पैसे किसी से लेने हैं, रिकवरी करनी है, तो कैश रिसिप्ट वाउचर खोलना है। डेट आएगी, ऑटोमेटिकली टाइप आएगा, वाउचर आएगी, इंटर करना है। कैश बुक ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी, जिसमें अभी आपका बैलेंस जीरो पड़ा हुआ है। आपने आगे बैलेंस बताया कि कस्टमर से मैं रिकवरी ले रहा हूँ कितने की, वो अमाउंट लिख दें 5,000। नीचे वो पूछ रहा है किससे ले रहे हैं, तो उसका नाम लिख दें। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा, वो हमारा एक कस्टमर था जो हमने बनाया था आरिफ के नेम से, आरिफ होल्डिंग वाला लिया, और हमने यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पे आरिफ से लिए हैं एज अ कैश। इंटर किया। लेजर टाइप के अंदर अगर जीरो करके आप इंटर करेंगे, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ओपन हो जाती हैं कि आप डेली का एक्सपेंस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, या रिकवरी कर रहे हैं। तो जब रिकवरी हो रही होगी तो यहाँ पे हम रिकवरी कोड सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारी रिकवरी का वोचर ऐड हो गया कैश रिसिप्ट वोचर में। इसने ऑटोमेटिकली कैश बुक के अंदर इंटर इंटर करके जब हमने ओपन किया तो 5,000 रुपया रिकवरी में डाल दिया आरिफ की तरफ से। 5,000 हमारा कैश में खड़ा है। और अगर मैं लेजर खोलूंगा इंटर इंटर करके आरिफ का, तो आरिफ के लेजर के अंदर हमारा 80,000 था, हमने 5,000 उसमें से ले लिया, हमारे पास 75,000 पीछे रिमेनिंग रह गया। तो इस तरीके से अगर हम पेमेंट करते हैं किसी को भी तो कैश पेमेंट वोचर करते हैं, इंटर इंटर करेंगे, एक्सपेंस यानी कि जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंस हो या सप्लायर हो, वो हम ऊपर डेबिट में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने CCBPL को पेमेंट की, उसको मैंने 3 लाख देना है, ये ऊपर मेरा बैलेंस हो गया है। फिलहाल मैंने उसको 3,000 एज अ कैश दिया। कहाँ से? कैश बुक से। कैश बुक में कितना कैश पड़ा था? 5,000। जब मैंने कैश बुक से गुजरा तो यहाँ पे उसने उसका बैलेंस दिखा दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कैश पेड, यानी कि मैंने इसको पेमेंट कर दी है, और टाइप में हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि हमने इसको क्या किया, पेमेंट की है। ये हमारी पेमेंट में चला जाएगा। अगर मैं इसी वोचर में कैश पेमेंट में कोई खर्चा भी करता हूँ तो फिर यहाँ पे एक्सपेंस का नेम देंगे, जैसे फूड एक्सपेंस है, हमने कहा जी 2,000 हमारा फूड एक्सपेंस भी हुआ है, कैश बुक से निकला है, और ये हम इसको एज अ पेमेंट डाल रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस डाल रहे हैं ना, तो ये डेली एक्सपेंस में हमारा चला जाएगा और इसको सेव कर देंगे। ये दो वॉचर्स बने पेमेंट के,
ये ऑटोमेटिकली कैश बुक में से हमारी एंट्रियाँ माइनस हो जाएंगी। तो हमारे CCBPL को जो पेमेंट गई 3000 की, वो माइनस होके पीछे कैश बचा था 2000। फिर हमने जो फूड को पे किया है 2000, डेली के फूड का जो भी हमने एक्सपेंस किया था, तो वो भी हमारा पेमेंट हो गई और हमारा कैश क्या हो गया, 0 हो गया। और ये दोनों एंट्रियाँ उन पार्टीज के लेजर के अंदर भी चली गई हैं। CCBPL का लेजर ले लिया, 3 लाख में से मैंने उसको 3000 दे दिया था, बकाया 297 उसका भी रहता है, और जो एक्सपेंस था उसके एक्सपेंस में भी एंट्री चली गई है। तीसरा वोचर आता है बैंक वोचर। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फिर हम बैंक वोचर ओपन करेंगे, डेट आएगी, टाइप आएगी, वोचर नंबर ऑटो आएगा, आपने जस्ट इंटर करके नीचे आना है। डेबिट कोड में आपने वो पार्टी हमेशा बतानी जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं। तो आपने कहा जी CCBPL को मैं पेमेंट दे रहा हूँ। CCBPL हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर हमारा बैलेंस देने वाला था 2,97,000। आपने यहाँ पे लिखा कि हम इसको फिलहाल यहाँ से 50,000 दे रहे हैं। कैश कहाँ से दे रहे हैं, वो बैंक का नेम लिख रहे हैं। आपने कहा जी मिज़ान बैंक से दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन टू CCBPL। यहाँ पे डिटेल लिख के उसको सेव कर देंगे। तो ये जो एंट्री हुई है ये कैश बुक से नहीं जाएगी, ये लेजर में से माइनस होगी, किसके, CCBPL के लेजर में जमा हो जाएगी। उसमें 50,000 जमा हो गया, बकाया 247 हमारा रह गया देने वाला, और जिस बैंक से हमने पेमेंट की थी उसके लेजर में से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे बैंक लिया मैंने मिज़ान का, मिज़ान में मेरे पास 5 लाख था, मैंने 50,000 दे दिया, बस रिमेनिंग जो सा है वो 450 रह गया है। तो यहाँ तक हमारे हो गए बैंक वोचर्स। सेम तीस इसके नीचे एक जर्नल वोचर होता है, वो भी इसी तरीके से है कि अगर आप किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट भेज दें तो वो जिस अकाउंट में पेमेंट जा रही है वो डेबिट कर देंगे, और जिस अकाउंट से निकाल के पेमेंट भेज रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये जर्नल वोचर आ जाएगा। उसमें टाइप का फ़र्क आ जाता है, बैंक में B टाइप आ जाती है और जनरल वोचर के अंदर J टाइप आ जाती है। अब हम आते हैं हमारी परचेजिंग और सेल्स की साइड पे। तो परचेजिंग के लिए पहले हमारे पास सप्लायर बनाना ज़रूरी था, जो हम ऐड कर चुके हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। अब हम आते हैं कि आइटम बनाना भी ज़रूरी है। जो चीज़ खरीदनी है वो आइटम सिस्टम में ऐड होगी तो हम उसका परचेज कर पाएंगे। अब कैटेगरी में जाते हैं, ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम कैटेगरीज ऐड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप की चीज़ होती है। तो जैसे रेगुलर बोतल है तो RGB मैंने यहाँ पे रेगुलर बोतल लिखी, इसको सेव किया, फिर ऐड किया, कोड खुद ब खुद आ जाएगा। अगली कैटेगरी आ जाएगी पेट, पेट में कैटेगरी आ गई, सेव किया। तीसरी कैटेगरी आ गई यहाँ पे वाटर, ठीक है, इंटर किया, सेव कर दिया। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना के सेव कर दी। फुल व्यू करके हम इनको चेक भी कर सकते हैं। RGB, पेट और वाटर के नेम से हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर दी, यानी कि टाइप्स। अब आइटम प्रोफाइल में उन कैटेगरीज के अंदर आइटम्स भी ऐड करेंगे। तो आइटम प्रोफाइल में गए, ऐड किया, कोड ऑटोमेटिकली आएगा, 1 नंबर एंटर किया। अब कैटेगरी में पूछता है किस टाइप की आप चीज़ बना रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आपने कहा कि अगर हम पेट बना रहे हैं तो यहाँ पे पेट सेलेक्ट करें, इंटर करें, ये 2 नंबर कोड पेट का कोड आया है। यहाँ पे आप आइटम का नेम लिखें कि कौन सी आइटम। आपने कहा जी कि मैं कोक 1500 ml वाली, यानी कि 1.5 लीटर वाली कौन सी है, ये बना रहा हूँ, इसका पेट बना रहा हूँ। तो 1x लिख लें या स्टार लिख लें, और साथ में उसकी पैकिंग बता दें कि 1x6, यानी कि एक पेट में 6 बोतलें हैं। अब वो पेट की प्राइस कितनी है, आप कहते हैं जी हमें आ रही है 900 में परचेजिंग हो रही है। फिलिंग का मतलब है कि उस पेट के अंदर बोतलें कितनी थी, 6 थी। हम कितने में सेल कर रहे हैं, हम 950 में सेल कर रहे हैं। 1% उस पर वैट ऐड होगा, होलसेल रेट हमने उसका 940 रखा है, ठीक है। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि आपके पास आपका ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा होगा ऑलरेडी, जो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हुआ है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास 50 क्रेट पड़े हैं। क्रेट का मतलब पेट है। अगर मैं 1 क्रेट लिखता हूँ इसका मतलब 6 बोतलें हैं मेरे पास, तो मैंने 50 क्रेट लिखा, इसका मतलब 300 बोतलें मेरे पास पड़ी हुई हैं। एंटर किया, सेव कर दिया। ये एक प्रोडक्ट भी ऐड हो गई हमारे पास सिस्टम के अंदर, और उसका ओपनिंग स्टॉक भी ऐड हो गया। अगेन ऐड किया। अब पेट में इसी तरीके से हमारी जो स्प्राइट है, मिरिंडा है, वो सारी प्रोडक्ट्स यानी कि ऐड होती जाएंगी। अगर रेगुलर बॉटल्स में आते हैं, रेगुलर में आ जाए, वहाँ पे लिखें कोक RGB, और उसके बाद उसकी पैकिंग लिख दें 1x24, और क्रेट की रेट वो लिखते हैं रेट। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 600 में आया है, 24 की फिलिंग है उसमें, हम 700 में सेल करते हैं, और 680 या 650 हमारा होलसेल रेट है, ठीक है। और हमारे पास इसके जो पेट हैं, यानी कि क्रेट की बात कर रहे हैं, एक क्रेट है उसमें 24 बोतलें, तो हमारे पास 30 क्रेट पड़े हैं, यानी कि 720 बोतलें पड़ी हैं।
इसके अलावा अगर हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं बॉटल्स की, तब भी ऐसे ही होगा, वाटर कैटेगरी आ जाएगी। वहाँ पे हम लिख देंगे कि जैसे दसानी है, एक्वाफिना है, कोई भी पानी हो सकता है, तो वो पानी है हमारे पास, उसमें भी आप लिख दें 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर वाला बॉटल है, 1x6 की पैकिंग है, और इसका हम कहते हैं जी कि हमें तकरीबन 400 में वो मिल रहा है, और इसमें 6 बोतलों की पैकिंग है, 500 में हम सेल करते हैं, 480 हमारा होलसेल रेट है। हमारे पास 20 पेट पड़े हुए हैं पानी के भी, यानी कि 120 बोतलें। तो ये जितनी भी आइटम्स थी आपके पास, वो आपने आइटम्स यहाँ पे एक एक करके ऐड करते जाना है, उनके रेट्स देते जाना है, और उनका स्टॉक ऐड करके सेव करते जाना है। ये आइटम सारी आपके पास स्टॉक रिपोर्ट आइटम लेजर में भी शो होंगी। अगर आप सिंगल सिंगल आइटम देखना चाहें तो यहाँ पे आइटम में आ जाएगी, उसका आप लेजर देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल आई थी, कितने क्रेडिट पड़े हैं, किस दिन खरीदे थे, किस वोचर नंबर पे कितनी एंट्री खरीदी थी, ये आइटम लेजर वाइज दिखा देता है। अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो फिर स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड देखते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में थर्ड वाली स्टॉक इन हैंड, इंटर 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 करके ओके करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीनों डिटेल्स आ गई कि रेगुलर में आरजीबी पड़ी है 30 क्रेट, इतनी बोतलें, इतनी वैल्यू की। पेट पड़े हैं हमारे पास 50, इतनी वैल्यू के। वाटर हमारे पास पड़ा है 20 पेट यानी कि इतनी वैल्यू का। टोटल स्टॉक हमारा पड़ा है 71,000 का। ठीक है, अब इन्हीं प्रोडक्ट्स में फर्दर अगर हमने कोई परचेजिंग या सेल्स करनी है, वो इन्हीं स्टॉक्स में अपडेट होती जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोक पेट जो सा था, ये मेरे को 50 क्रेडिट पड़े हैं। अब मैं इन्हीं को अगर सेल करने जाऊँ या परचेज करने जाऊँ, तो पहले हम परचेजिंग समझ लेते हैं। परचेज इनवॉइस में जाएंगे, इंटर किया, यहाँ पे सप्लायर का नेम दिया, CCBPL इंटर किया, हमारा ऑटो बिल नंबर आ जाएगा, जो पार्टी की साइड से बिल नंबर आता है वो पार्टी बिल नंबर में आ जाएगा, टाइप आ जाएगी, वोचर आ जाएगा, यहाँ पे कोड में आके इंटर करेंगे। 1500 ml वाली कोक हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास ऑलरेडी 50 क्रेट पड़े हुए हैं, हमने 10 क्रेट और खरीदे। अगर इसमें हमारे पास कोई फ्री भी आ रही है बोतल, तो वो हम यहाँ पे क्वांटिटी में डाल सकते हैं कि हमने 5 बोतलें मजीद खरीदी हैं, मतलब वो हमें कंपनी की तरफ से फ्री आई हैं, और अगर नहीं है तो इसको ज़ीरो रहने दें। ये जो फ्री वाली बॉटल है, इनका रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर 10 क्रेट थे, हमें वो एक दफ़ा आया था 900 के रेट में, और 1% इस पर बल्कि मार्जिन भी मिल जाता। जैसे 980 का अगर रेट आ रहा था, 30% हमें 30 रुपये मार्जिन मिल रहा था, तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका रेट क्या लग जाएगा, 950 के रेंज में। ठीक है, और टोटल ये हमारा यहाँ पे आ गया कि हमारे पास इतनी वैल्यू बना। अब इसके ऊपर अगर मैं फ्री बॉटल भी ऐड कर देता, 6 बोतलें मैंने फ्री ऐड कर दी, तो रेट के ऊपर देखिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो 6 बोतलें हमारे पास स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने इंटर इंटर किया इसको और सेव कर दिया। ये परचेजिंग हो गई। अगर इसी बिल के अंदर मजीद कोई और चीज़ भी परचेज की है, तो मोर इंटर पे क्लिक करेंगे, उस प्रोडक्ट का नेम भी दे देंगे, जैसे रेगुलर बॉटल 10 क्रेडिट इसके भी ले लिए, कोई फ्री बॉटल नहीं आई इसके साथ, ये हमें ऑलमोस्ट 700 के रेट में आई है, और इस पर अगर कोई मार्जिन है तो वो लगा देंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। हमारा वैट ऐड हो गया, उसमें पैसे ऐड होके टोटल ये वैल्यू बन गई, और इंटर इंटर करके सेव कर दिया। तो टोटल जो हमने परचेजिंग की है ये दो आइटम्स की, ये 16,660 रुपये की परचेजिंग हो गई है। ये इस पार्टी के लेजर में जमा हो गई है, जिसमें 247 ऑलरेडी हमने इसका देना था, 16,660 भी इसके यहाँ पे ऐड हो गया, और हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में भी स्टॉक जमा हो चुका है। तो आरजीबी हमारे पास 30 थे, वो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 40, और कोक जो हमारे पास थी वो यहाँ पे देखें 61 हो गई। अब ये कैसे बढ़ी हैं, इनको हम आइटम लेजर वाइज भी देख सकते हैं। आप 1500 ml वाला कोक का ले लें, हमारे को पहले 50 क्रेट थे, 300 बोतलें थी, अब हमने 11 क्रेट लिए थे, और जिसमें हमें 66 बॉटल्स आई हैं, और अभी टोटल हो गए 61 क्रेट, यानी कि 366 बोतलें हमारे पास पड़ी हैं। दोनों अलग अलग एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इसकी रिपोर्ट हमारे पास डेली परचेज, मंथ वाइज, पार्टी वाइज इन रिपोर्ट्स में भी आ जाएंगी। आप यहाँ पे डेट देंगे और इंटर इंटर करके ओके करेंगे, तो ये आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इस डेट के अंदर परचेजिंग की है। अगर सप्लायर वाइज देखना चाहें तो लाइक पार्टी रिपोर्ट ले लेंगे, थर्ड वाली, उसमें भी डेट देंगे और इंटर इंटर करके यहाँ पे रिपोर्ट ओपन कर लेंगे, तो ये आपको दिखा देगा कि जो आपने ओपनिंग में यानी कि अपना स्टॉक डाला था, वो ये क्वांटिटीज इन प्रोडक्ट्स की डाली थी 71,000 की, वही था जो हमने पहले स्टॉक डाला था। और जो हमने CCBPL से कोक खरीदी और RGB खरीदी, वो हमने 16,660 रुपये की खरीदी। टोटल 87,000 का स्टॉक हमने आज ऐड किया है सिस्टम के अंदर, और प्रोडक्ट वाइज आपको उसकी कॉस्टिंग भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके पास परचेज समरी लाइक एन आइटम कॉस्ट रिपोर्ट आ जाती है।
इसमें भी आप डेट दे दें और इंटर करके ओके करेंगे। आपको दिखा देगा कि जो ये बॉटल्स आई हैं यानी कि कॉफी के पैट आए थे, आपने इतने क्रेट खरीदे, उस पर आपको इतना यानी कि टैक्स था, इतना आपको डिस्काउंट मिला था और आपको जो कॉस्ट पड़ी है वो इतने की पड़ी है। तो यहाँ पे आपका मार्जिन भी अलग से आपको शो होता जाएगा और टैक्स भी अलग से शो होता जाएगा। और जिससे हमने खरीदा था उस पार्टी के लेजर के अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे लेजर डिटेल ले लें CCBPL का, और यहाँ पे उसके पास हमारे पास डिटेल आ गई कि हमने प्रीवियसली 247 इसका देना था, और हमारे पास यहाँ पे 10 क्रेड ये 10 ये हमने ये खरीदे हैं इतनी वैल्यूज़ के, और अब 263,660 हमने इसका टोटल देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आ गई परचेजिंग साइड की। अब अगर सेल की साइड पे चलते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे जो स्टॉक शो हो रहा है ये हमें सेल पे भी शो हो जाता है। जैसे कोक के 61 पेट पड़े हैं, तो हम यहाँ पे जब सेल इनवॉइस करने जाएंगे, सेल इनवॉइस खोलेंगे, इंटर करेंगे, कस्टमर का नेम दे देंगे, आरिफ कोल्ड ड्रिंक, इसकी तरफ हमारा प्रीवियस बैलेंस ये खड़ा है, हमने इससे 75,000 लेना है। इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, स्कीम आ गई, यहाँ पे SPO आ गया, इंटर किया और यहाँ पे हमने कोक ले लिया। अब ये इसने हमें दिखा दिया कि हमारे पास इतने क्रेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमने यहाँ से 10 क्रेट सेल किए, उसमें हमारे पास क्वांटिटी आ गई, आगे रेट आ गया, और यहाँ पे वो कह रहा है जी कि आपका जो रेट है ना वो आपके परचेजिंग रेट से कम आ रहा है, तो हम इसको फिलहाल 990 के रेट में सेल कर देते हैं। और यहाँ पे उस पर कोई टैक्स वगैरह ऐड करना है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्काउंट वगैरह देना है वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली इसको इंटर करते जाएंगे। और अगर कैश पे मतलब इस पार्टी ने कैश दिया है कोई, तो वो यहीं पे कैश या सेविंग डाल देंगे। अगर नहीं है तो फिर सिंपली इसको इंटर करके सेव कर देंगे। ये हमारा 9,900 का बिल बन गया, 10 क्रेड्स का। बिल प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। छोटा बिल निकालना है तो थर्मो प्रिंटर पे करेंगे, अगर बड़ा बिल निकालना है तो ओके पे करेंगे। यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, पार्टीज का नेम, कितने क्रेट, कितनी वैल्यू में, टोटल डिटेल आ गई। प्रीवियस उसकी तरफ 75,000 था, बिल का 9,900 ऐड करके अब उसकी तरफ करंट 84,900 रुपया खड़ा हो गया, जो कि हमने उससे लेना है। उसके बाद यही चीज़ अगर हम स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में जाके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 51 क्रेडिट्स रह गए हैं, 10 क्रेडिट हमारे सेल हो गए। सेल्स की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सेल रिपोर्ट में शो होंगी, डेली सेल, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हैं। अब डेली रिपोर्ट ले लें, 7/4/2024 डेट दे लें, इंटर इंटर करके ओके पे भी करेंगे तब भी रिपोर्ट्स हैं, और ये सेंटर में भी सारी रिपोर्ट्स लगी हैं। कस्टमर वाइज रिपोर्ट, डेली डिस्काउंट शीट वाइज रिपोर्ट, रूटमैन वाइज रिपोर्ट, कस्टमर वाइज मंथ वाइज सेल लाइक एन आइटम रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट्स ओके कर लें तभी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस पार्टी को पेट में से हमने 10 क्रेट सेल किए हैं इस रेट में 9,900 के। अगर हम इसमें पार्टी वाइज देखें तब भी मिल जाएगी रिपोर्ट, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देखें तब भी हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा एक वो लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, इसको हम लॉक अपनी मर्जी से चेंज भी करवा सकते हैं, और आप जो भी इसमें लॉक लगाएंगे वो आपकी मर्जी से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट शो हो जाएगी। और इसके अलावा स्टॉक भी हमारा अपडेट हो गया, जिस पार्टी को सेल की थी उस पार्टी के लेजर में भी हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये देखें, इसके लेजर में 75,000 हमारा पहले रिमेनिंग लेने वाला था, उसमें 9,900 मजीद ऐड हो गया, और 84,900 इसकी तरफ अब कैश खड़ा है लेने वाला, जिसको हम एज अ कैश रिकवरी या बैंक में हम रिसीविंग डाल सकते हैं। तो ये सेल्स में हमारे पास डायरेक्ट सेल थी। और इसी तरीके से अगर हम रूटमैन वाइज सेल करते तो हमने यहाँ से पहले सेल डालनी थी कस्टमर की जगह पे रूटमैन को, और उसके बाद सेल इनवॉइस में जाके क्रेडिट सेल इनवॉइस थ्रू रूटमैन में जाना था, और फिर ऊपर हमने पहले वो रूटमैन सेलेक्ट कर लेना था जिस भी रूटमैन को हमने सेल डाली हुई थी। वो रूटमैन फिर जिन पार्टीज को सेल करके आता है फिर वो पार्टी का नेम फिर नीचे देते हैं, कितना क्रेडिट किस रेट में कितना सेल करके आया है वो फिर सेल डाल देते हैं। तो इस तरह फिर रूटमैन का भी अंदर उसके जो भी चार्जेस बनते हैं वो उसके अकाउंट में बनते जाते हैं। उसके अलावा अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट शीट भी बनी होती है, डिस्काउंट शीट थ्रू रूटमैन वाइज। ये पहले हमने इस तरह की शीटें बनाई होती थी, अगर कोई रूटमैन डिस्काउंट दे के है तो उस रूटमैन का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे, हम बताते थे कि कौन सी पार्टी को वो डिस्काउंट दे के आया है, किस बॉटल के ऊपर दे के आया है, कितने का रेट पे, और क्या रेट मतलब क्या डिस्काउंट दे के आया है। तो वो जितने का रेट सेल करके आया होता था उतने का डिस्काउंट उस पार्टी के लेजर में, यानी कि वो जो आपको मैंने दिखाया था 37 नंबर पे इस पार्टी का कोड बना था ना डिस्काउंट वाला, उस अकाउंट के अंदर इसका अलग से डिस्काउंट जमा होता जाता था।
अब हमने इसमें एक और मजीद नई चीज़ ऐड कर दी है कि आप डिस्काउंट ऑल डेट यानी कि डाल सकते हैं ऑल पार्टीज को एक ही टाइम पे। उसमें क्या प्रोसीजर होता है, आपकी डेट आ जाएगी, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बतानी है कि कौन सी प्रोडक्ट का डिस्काउंट किया है, वोचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये इंसेंटिव आ जाएगा। रेट आपने बता देना है कि पर क्रेट आपने क्या डिस्काउंट छोड़ा है। अगर मैंने 10 रुपये डिस्काउंट दिया है, वो पूछेगा RSM कौन था, वो हमने डायरेक्ट सेल या जो भी हमारा SPO था वो दे देंगे। किस स्कीम पे हमने वो डिस्काउंट दिया है वो स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी कि कौन से ग्रुप को आपने सेल की थी, यानी कि एरिया कौन सा था। तो वो 3501 था आरिफ वाला का। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली ये देखें यहाँ पे 100 रुपया डिस्काउंट कर दिया। किसको? आरिफ को, क्योंकि आरिफ को मैंने कितने पेट अभी पेट सेल किए थे, 10 पेट सेल किए थे। तो 10 10 100, ये हमारा 100 का उसको डिस्काउंट हो गया। जैसे ही हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे, हमारा डिस्काउंट यहाँ से यानी कि टैली होके हमारे उस पार्टी के लेजर में डिस्काउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग से एक डिस्काउंट शीट भी यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा रिटर्न्स हैं, यहाँ पे परचेजिंग की रिटर्न हो सकती हैं, सेल्स की रिटर्न हो सकती हैं, और सैलरी वाउचर्स यहाँ से बनते हैं। ये बाकी आपको मज़ीद जो है ये इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट जो ट्रेनिंग पर्पज़ होता है उसमें आपको ये चीज़ें गाइडलाइन में मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ये नीचे जो डिजिटल सॉफ्टवेयर के नंबर हैं आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। इसमें हम लास्ट पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर हम कोई एंट्री डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम उसका सिंपली लेजर खोल लेते हैं। अगर आइटम है तो आइटम के स्टॉक का भी आइटम लेजर खुलता है, और अगर पार्टी की कोई एंट्री है तो उसका भी यहाँ पे लेजर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं CCBPL का लेजर खोल लेता हूँ। इसमें जो भी हमारी एंट्रीज हुई थी, पहला ओपनिंग वोचर था, रिसीविंग वोचर थे, पेमेंट वोचर्स थे या बाद में परचेजिंग वोचर थे, उनकी ऑटोमेटिकली वोचर नंबर बन रहे होते हैं। अगर मैं ऑनलाइन वाली एंट्री डिलीट करना चाहूँ तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी और बैंक के लेजर से भी डिलीट हो जाएगी। या अगर मैं परचेज की एंट्री या किसी पार्टी के लेजर में से सेल की एंट्री भी डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए भी हम उसका वोचर नंबर, उसकी टाइप और उसकी डेट नोट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 डेट है, 1 नंबर वोचर है और B टाइप है बैंक वोचर की जो 50,000 की एंट्री है। तो डिलीट के लिए हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप देंगे। तो B टाइप थी, वोचर नंबर 1 था, 7/4/2024 हमारी डेट। शो करने पे इंटर करेंगे, ये वोचर शो हो जाएगा। कीबोर्ड से जब हम कॉर्नर पे एस्केप बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये दोबारा डिलीट बटन ऑन हो जाएगा। डिलीट बटन को ओके करेंगे तो वोचर डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद एक दफ़ा यूटिलिटी में रीइंडेक्स लाजमी कर लें, और अब आप उस पार्टी के लेजर में जाके चेक करें CCBPL के, तो वो जो 50,000 की एंट्री थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से ओपनिंग का वोचर, पेमेंट का वोचर, रिसीविंग का वोचर, परचेज का वोचर, सेल का वोचर, कोई भी एंट्री हो उसको आप उसके वोचर नंबर, टाइप और डेट से देख के डिलीट में जाके डिलीट कर सकते हैं।